आपको और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये रिपोर्ट मिली थी कि इन दो हलकों में हर हलके के अंदर 10 से 15 हज़ार वोट जाली तरीके से डाला जाएगा हुकूमती मशीनरी की तरफ से, अपनी साफ जाहिर होती हुई हार को जीत में बदलने के लिए। इन्हीं खदशात की बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों उम्मीदवार यहाँ पर PP 272 में मौज़म जतोई और PP 273 में यासिर जतोई ने अपनी पूरी टीम को भी इलेक्शन के लिए उतारा और उसके साथ साथ पार्टी ने हमारी जिम्मेदारियां भी लगाई। आज सुबह 8 बजे जब पोलिंग शुरू हुआ तो मुजफ्फरगढ़ का जो DCO है, ये शरीफ खानदान का कोई खास गुलाम है कि जब हम यहाँ जलसा करने आए तो पता चला कि इसने जाली पानी की FIR दी लोगों पर। और जब उन लोगों ने अपनी जो हमायत का ऐलान पाकिस्तान के अंदर ये चोर लीग के लिए कर दिया तो FIRs खारिज करवा दी DCO ने फोन करके। हमारे पास उसके शवाहद मौजूद हैं। DCO साहब की जन्म पत्री लिख ली गई है। वक्त बदलना है, ये अल्लाह का इंसाफ है, वक्त बदलना है। जब ये वक्त बदलना है तो DCO साहब अब ना पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की तरह की शरीफ PTI की हुकूमत होनी है और ना ही हम पहली दफा हुकूमत में होने हैं। तो जब वक्त बदलेगा तो इंशाल्लाह कानून के मुताबिक आपसे हिसाब लेंगे और आपको कानूनी तरीके के अंदर इंशाल्लाह इबरत का निशान बनाएंगे। जिस तरीके से आप यहां धांधली कर रहे हैं और PP 272 के अंदर पोलिंग स्टेशन नंबर 44 और 46, 44 और 46 कोट लगामो, उसके अंदर जो पोलिंग का एक बुनियादी जुज होता है कि जब पोलिंग शुरू होती है तो सुबह सुबह तमाम उम्मीदवारों के एजेंट्स को बुलाया जाता है, उनको खाली डब्बे दिखाए जाते हैं, जो बैलेट पेपर होते हैं वो गिनवाए जाते हैं और फिर उनकी मौजूदगी में पोलिंग के अमल को शुरू करवाया जाता है। इन्होंने सुबह क्या किया कि पुलिस गर्दी करते हुए जबरदस्ती मौज़म जतोई साहब के जो पोलिंग स्टेशन नंबर 44 और 46 हैं वहां से हमारे पोलिंग एजेंट्स को धक्के मारकर बाहर निकाला गया। उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया पोलिंग स्टेशन के और अपनी मर्जी से वहां पोलिंग का अमल शुरू करवाया। अब हमें नहीं पता कि पोलिंग का जो डब्बों के अंदर कितने वोट पहले से डाल दिए, बैलेट पेपर्स जो है वो कितने चोरी कर लिए वहां से जो लाए हुए थे, कितने अजाफी लेके आए क्योंकि ना गिनने दिया गया। आपने सुना होगा फॉर्म 45 और फॉर्म 46। 46 फॉर्म वो होता है जो पोलिंग शुरू होने से पहले पोलिंग एजेंट्स के सामने फिल किया जाता है और 45 वो होता है जो जब रिजल्ट देने के टाइम पे साइन करके पोलिंग एजेंट को दिया जाता है। तो 46 जब तक सही तरीके से फिल ना किया हो तो 45 का फिर मकसद फौत हो जाता है। तो इन दोनों हलकों में कई जगहों के ऊपर यासिर जतोई के हलके में भी जो PP 273 है और PP 272 जो है वो मौज़म जतोई के दोनों हलकों में ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। सर्वे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों हलकों से 15 से 20 हज़ार के मार्जिन से जीत रही है। और आपको मैं अभी ये बाहर पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मीडिया को कहिए कि दिखाएं जरा ये पीछे इस गाड़ी के पीछे मुस्लिम लीग चोर का जो है वो कैंप लगा हुआ है। उधर 2-3 कुत्ते सो रहे हैं वो उसके नीचे, फट्टे के नीचे, और उधर कोई खलकत नहीं है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो यहां पर लगा है वो आप देख सकते हैं कितनी पब्लिक यहां खड़ी है। तो मुजफ्फरगढ़ की आवाम ने वाज़ेह फैसला कर दिया है कि मुजफ्फरगढ़ की आवाम कौमी गैरत के साथ खड़ी है। मुजफ्फरगढ़ की आवाम अमरीकी साजिश को नहीं मानती। मुजफ्फरगढ़ की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है क्योंकि मुजफ्फरगढ़ की आवाम को पता है कि इमरान खान इस पूरी स्टेटस को के खिलाफ अकेला जंग कर रहा है। एक तरफ हर इदारा खड़ा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खड़ा है,
इनको अदालतों के अंदर भी मर्जी के इंसाफ मिल रहे हैं, इनको पोलिंग स्टेशनों के अंदर मर्जी का तरीकाकार मिल रहा है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद अपना गुलाम डीसीओ यहां लगाया है, जो यहां पर अंधेर नगरी मचा रहा है पूरी की पूरी। और उसके बावजूद आज मुजफ्फरगढ़ की आवाम इन्हां दी मंजी पीढ़ी ठोक के रखेगी, इन्हां नूं तुन के इन्हां दे खिलाफ वोट पाएगी और इन्हां दे नाल ओ सलूक करेगी जिहड़ा चोर दे नाल कीता जांदा है। मैं एक सेकंड, मैं पाकिस्तान की आवाम को एक और चीज की मुबारकबाद देता हूं। मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, मैं मुल्क से बाहर रहा हूं। आज जो पाकिस्तान का जाली अरस्तू है एहसन इकबाल, उसने समझा कि हर जगह पाकिस्तानी है। भेरा में एक फैमिली ने उसे चोर चोर कहा तो एहसन इकबाल ने हुकूमती इदारों से प्रेशर डाल के उस शरीफ फैमिली से माजरत करवाई और बेशर्म आदमी ने उसके बाद उस खातून की जो उनके घर आई। हमारी पंजाब का एक और पूरे पाकिस्तान का एक कल्चर है कि जब कोई घर दुश्मन भी आ जाए तो हम उसकी इज्जत करते हैं। इस बेशर्म आदमी ने उस खातून की तस्वीर को नशर किया कि मेरे पास माफी मांगने आई है। आज गिज्जा होया बिल्ला दोबारा दूध पीने लगा था अमेरिका के अंदर, ओथे गयूर पाकिस्तानी डॉक्टरों ने पकड़ के इसकी मंजी पीढ़ी ठोक दी, बल्कि दूसरे लफ्जां दे विच इहदी गिच्ची मार के रख दी। उथे क्या किया उन्होंने? इसे कहा कि तुम चोर हो, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट पे डाका डाल के अमेरिकी साजिश में शामिल होके यहां क्या करने आए हो। तो एक तो मैं कौम को मुबारकबाद देता हूं कि ना वहां पर कोई FIA है, ना वहां पर राणा सनाउल्लाह की बदमाशी है, वहां पर पाकिस्तानी खुल के एहसन इकबाल की हौसला अफजाई भी करेंगे, तवाज़ो भी करेंगे, तबीयत भी दुरुस्त करेंगे और जहां जहां से खुरदरा है वहां वहां पे रंदा भी फेरेंगे। जी, हमारे पोलिंग एजेंट को यहाँ उन्होंने बाहर निकाला हुआ है, उसको मैं जैसा आपकी खिदमत में पहले अर्ज कर चुका हूं, ये भी बता रहे हैं कि यहाँ PP 273 में भी पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला जा रहा है। हमारी पूरी पार्टी इसी पोलिंग स्टेशन जिधर मैं खड़ा हूं, आसिफ नाम का हमारा पोलिंग एजेंट है जिसको नहीं जाने दिया जा रहा। हमने हर तरीके से आवाम ने और हमने मुकाबला करना है। और मैं एक बात कह रहा हूं, ये जो घरों में बैठे हैं ना आप लोग, इस टाइम सिर्फ टीवी देख रहे हैं, ये काम मत करें, बाहर निकलें, वोट डालें। अगर आज आपने अपनी आवाज नहीं उठाई तो श्रीलंका बनना है पाकिस्तान ने। अगर आज आपने साजिश को नाकाम ना किया, इन चोरों को आपने लगाम ना डाली, ये 20 हल्के जीतने से हमने कोई हुकूमत नहीं कायम कर लेनी, हम तो फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं। लेकिन अगर आज पाकिस्तानी यहां से निकल के कौमी गैरत के लिए खड़ा ना हुआ, आज अगर हम घरों में बैठ के एयर कंडीशन में टेलीविजन देखते रहे, अगर आज हमने वोट ना डाला, आज हमने इन 20 हल्कों में इन चोरों को इनकी औकात ना दिखाई, तो आप जहन में रखिएगा कि फिर पाकिस्तान का वही हाल होगा जो लीबिया का किया गया, पाकिस्तान का वही हाल होगा जो इराक का किया गया, पाकिस्तान का वही हाल होगा जो अफगानिस्तान का किया गया। हमेशा याद रखिए, बहादुर फौज, तगड़ी फौज भी तभी काम करती है जब आपकी मईशत ठीक हो। हमारे आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने एक खिताब में यह वाजे कर दिया था कि जैसे सोवियत यूनियन की जब मईशत डूबी तो फौज भी उसको बरकरार नहीं रख सकी। तो हमारी जो मजबूत फौज है उसके लिए हमें मजबूत मईशत चाहिए। अब मईशत ये चोर तो दे नहीं सकते, आपके सामने है। इन्होंने महंगाई का हाल क्या किया, डॉलर का हाल क्या किया, किसान का हाल ये क्या कर रहे हैं, खाद किधर है, पेट्रोल किधर है, गरीब आदमी के लिए बिजली का यूनिट डबल कर दिया, खाने वाले घी की कीमत किधर ले गए, आटे की कीमत किधर ले गए। तो ये जो चोर हैं, अगर इनको एक दिन भी और दिया तो ये बैरूनी एजेंडे पे चलते हुए पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर देंगे, पाकिस्तान तबाह कर देंगे। मैं यहाँ कप्तान के सिपाही की हैसियत से मुजफ्फरगढ़ में खड़ा हूँ। मेरे साथ चौधरी इफ्तिखार साहब हैं, मियाँ उजी हैं, हमारे दूसरे मेंबरान रंधावा साहब हैं, हमारे वसीम कादर साहब लाहौर से हैं। ये तमाम जो हमारी टीमें, यहाँ उमर चीमा साहब हैं, यहाँ कासिम सूरी साहब हैं,
मुजफ्फरगढ़ में ये तमाम टीमें जो मौजूद हैं, हम इस तमाम जालसाजी का मुकाबला करेंगे। इमरान खान की टीम डट के मुकाबला करेगी। अगर आपने धांधली की तो एक इलेक्शन के रिजल्ट्स को 1971 में नहीं माना गया था, पाकिस्तान को उसका नुकसान हुआ था। माफ कीजिएगा, हम पाकिस्तान जोड़ने वाले हैं, हम पाकिस्तान को इकट्ठा रखना चाहते हैं। एक पाकिस्तान की जमात है, वफाकी जमात, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बाकी सब रीजनल जमातें हैं। हम आपको वार्न करते हैं, दोबारा ये काम मत कीजिए, धांधली मत करवाइए। ये आर्टिफिशियल सिस्टम खड़ा नहीं रह सकता। ये XYZ फार्मूला मत चलाइए, इसके ऊपर काम नहीं होना। आपने जिस तरीके से यहां पर फोर्सेस तो लगी हुई हैं, यहां रेंजर भी लगी है, पुलिस भी लगी है, उसके बावजूद हमारे एजेंट्स को बाहर निकाला जा रहा है। तो क्या फायदा इस फोर्स को लगाने का अगर हमारे एजेंट्स को भी बाहर निकालना है तो? इसलिए मेरी आपसे दोबारा गुजारिश है कि इस रास्ते पे मत चलिए, इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा और पाकिस्तान का नुकसान उम्मत मुसलमान का नुकसान है। पाकिस्तान पूरे आलमे इस्लाम का किला है, इसलिए पाकिस्तान के साथ ये सलूक मत कीजिए। जिससे गलती हुई है वो अल्लाह से माफ़ी मांगे, पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगे, उसको दुरुस्त करे। और दुरुस्त करने का एक ही तरीका है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आज पाकिस्तान की आवाम वाज़े तौर पर यह ऐलान कर चुकी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही एक इसका हिस्सा है। आपके यहां अलीपुर के अंदर जलसा हुआ था, खुदा की कसम वो जलसा ऐसे लग रहा था कि शायद मीनारे पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में वो जलसा हो रहा है, इतना बड़ा जलसा था वो। तो जब पाकिस्तान की आवाम खुल के एक वफाकी जमात के पीछे खड़ी है, तो जो लोग आज इस जमात के खिलाफ ड्राइंग रूमों में बैठ के फैसले कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। कौम उनसे हिसाब लेगी। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, जो आया है उसने जाना है, आपने भी जाना है। अब सदा नहीं, सदा बादशाही अल्लाह की है, आपने भी जाना है। फिर कौम आपसे हिसाब लेगी, तारीख आपसे हिसाब लेगी, आपकी अगली नस्लों से तारीख हिसाब लेगी। आज आप देख लें, जिन ने इस मुल्क का नुकसान किया, उनकी औलादें फख्र से अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाती पाकिस्तान में। आप भी नहीं करवा सकेंगे, ना कीजिए ऐसे। मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कुछ नहीं आपसे मांग रहे, आपसे सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांग रहे हैं। और मैं दोबारा पाकिस्तान की आवाम से मुखातिब हूं, घर में बैठी माओ बहनों बेटियों से मुखातिब हूं। ये जो मैं जंग लड़ रहा हूं, अमेरिका की जिंदगी छोड़ के इमरान खान के पीछे खड़ा हुआ हूं, आज यहां मुजफ्फरगढ़ में ये जंग लड़ रहा हूं इन चोरों के खिलाफ, मुझे इसमें से क्या फायदा है? मैंने इनकी तरह पैसा बनाया है? हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। अगर आज आप लोग घरों में बैठे तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। बाहर निकलिए, वोट डालिए, इन चोरों को हटाइए, इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट को हटाइए, पाकिस्तान को हकीकी आजादी दीजिए, जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था, जिसका ख्वाब कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था, जिसका ख्वाब उसके 75 साल के बाद एक आपके बेटे इमरान खान ने देखा है। जो गैरत इज्जत उसने आपको दी है, उस गैरत इज्जत को रिस्टोर होने दें। और मैं आज मुजफ्फरगढ़ की आवाम से भी ये इल्तमास करता हूं कि डट जाएं अपने हक के ऊपर, किसी को चोरी मत करने दें, अपना वोट का अपनी तौहीन मत करने दें। यहां ब्रिटिश राज नहीं है इस टाइम, हम किसी के गुलाम नहीं है, हम एक आजाद कौम है। हम अपने वोट को जहां कास्ट करेंगे, हम चाहते हैं उसी संदूक में से वो वोट निकले। इसलिए मुजफ्फरगढ़ की आवाम, पाकिस्तान की आवाम, पंजाब की आवाम आज डट के अपना मुकाबला करेगी।